जुजुत्सु कैसन मोड्यूलो चैप्टर 25 हमारे सामने आ चुका है और ये कंफर्म हो चुका है, ये लास्ट चैप्टर है और इसके साथ मेरे भाई जेजेके मोड्यूलो यहीं पर खत्म हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यूजी पैंडा को लेके नोबारा को विजिट करने के लिए आया और वो नोबारा को देखने के बाद बताने लगता है यो। अब नोबारा बहुत गुस्से में थी, बताने लगती है यूजी ऐसे सडनली चला गया और सडनली यहाँ पर आने के बाद बोल रहा है यो। यूजी ऐसे सडनली गायब होने के लिए नोबारा से माफी मांगता है और वहीं पर एडिटर बताने लगता है यूजी जिस जगह पे आया दैट इज डॉट डॉट डॉट। आगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग सिमोरियंस को देखते हैं। वहां के लोग बताने लगते हैं सबकी सहमति से वो लोग कैरियन के साथ ही रहेंगे, ये पक्का है। कैरियन उनके साथ एग्जिस्ट करता है बिकॉज ये उनका वर्ल्ड और लाइफ स्टाइल है। वो लोग बताने लगता है वो कैरियंस को इसलिए पसंद नहीं करते कि कैरियंस यहाँ पर उनके ऊपर अटैक नहीं करते या फिर उनकी आवाज वो लोग सुन सकता है। वो लोग बताने लगता है फ्यूचर चाहे जो भी हो वो लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, उनको कभी नहीं छोड़ने वाला। कैरियन की इज्जत उनके डिग्निटी कभी छीनने नहीं देंगे वो लोग। आगे हम देखते हैं सिमोरियंस वाले बताने लगता है वो लोग फ्यूचर में ऐसा होने नहीं देंगे कि यहाँ पर कैरियन रिमल ट्राइब को मारेंगे या फिर रिमल ट्राइब कैरियंस को मारेंगे। और यहाँ पर स्पीच वगैरह खत्म होता है मारू एंड क्रॉस स्पीच के बारे में। यूका सुर्गी को बताने लगता है, सुर्गी बताने लगता है ओके जो रिमल वाले हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वही पर मारू बताने लगता है उसने जो स्पीच वहां पर दिया उसको लग रहा था इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे और डेथ पेनल्टी के लिए तैयार था। बट आगे चल के वहां के सब लोगों ने सेम वे में फील किया जस्ट लाइक मारू। मारू को उन लोगों ने थोड़ा ब्लेम तो किया बट मारू लास्ट में बता देता है जो कैरियंस को वो लोग वर्शिप करता है ये भी फैमिली का पार्ट है। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं यूका सुर्गी अपने घर वापस आ चुका है और वहीं पर यूका सुर्गी की मॉम बताने लगती है उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। उनकी मॉम ने जो उनको जन्म दिया रेस्ट ऑफ द लाइफ वो यहाँ पर प्राउड फील करने वाली है। वो बताने लगते सेम वे में यूका सुर्गी के दादी दादा मतलब माँ की या यूता भी प्राउड फील ही शायद करता है। बट आगे उनकी मॉम बताने लगते प्लीज आगे से डोंट मेक देम वरी एनीमोर, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हारे दादा दादी वहां पर परेशान हो तुम्हारे लिए। आगे वहीं पर उसकी मॉम यूका की इलनेस के बारे में बात करती है कि यूका ने अपनी इलनेस के बारे में छुपाया, उसके मॉम को इग्नोर किया, डुएल लड़ने के लिए चली गई, एक प्राइवेट फ्लाइट के थ्रू अकेले टोक्यो चली गई अपने खुद के अथॉरिटी से, वो भी एलियन के साथ फाइट करने के लिए। तब पर उसकी मॉम बताने लगती उसके एक्शन के ऊपर थोड़ा उसको सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगेन सबके बाद यूजी नोबारा के मोमेंटम में हम लोग वापस आता है। यूजी वो सेइंग कि उसको डर लग रहा था उसके फ्रेंड्स ने यहाँ पर मर जाए और यूजी जो यहाँ पर डेथ पेंटिंग खा के रखा वो यहाँ पर चोजो लाइक बीइंग और इंसान के बीच में खो चुका है। यूजी बताने लगता है वो सोच रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब कुछ सोच के उसको डर लग रहा था। यूजी बताने लगता है वो हमेशा ऐसे सोच रहा था उसके प्रेजेंट के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज समवन जिसको यहाँ पर अभी तक मर जाना चाहिए था बट वो मरा नहीं, वो जिंदा है। अब यूजी ये सब कुछ बोलते हुए पैंडा के सर को पकड़ के उसके साथ खेल रहा था। नोबारा सब कुछ सुन रही थी और वहीं पर हमारे सामने यूजी का फुल फ्लेज लुक रिवील होता है मेरे भाई विदाउट हुडी। एंड बोलना तो पड़ेगा यूजी दिस डिजाइन इज एब्सोल्यूट चुम्मेश्वरी मेरे भाई। इट्स मोर लाइक यूजी एंड गोजो का एक मिक्सचर। ऊपर से यूजी का जो बाल है दैट इज व्हाइट जस्ट लाइक गोजो सातोरू, यहाँ पर मैच होता है 100%। अगर तुम लोग बताना कमेंट पे यूजी तुमको कैसा लगा। यूजी बताने लगता है अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट को नहीं देखेगा तो पास्ट एंड फ्यूचर से वो भटक जाएगा। वो बताने लगता है आफ्टर ऑल शायद पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट सब कुछ कनेक्टेड है। यूजी यहाँ पर जैसे इतने टाइम से जी रहा था इसको बदलने के लिए उसको बस एक रीजन चाहिए था। इतने टाइम से उसको जो करना था इस चीज को वो इग्नोर करता हुआ आया। बताने लगता है एलियंस ने आज जो काम किया डिकेड से उस काम को वो छोड़ के रखा था। आगे यूजी बताने लगता है ओरिजिनली ये काम उसको अपनी पावर से करना चाहिए था। वहीं पर उसके दादा का एक छोटा सा फ्लैशबैक बीच में हम लोग देखते हैं जहाँ पर उसका दादा उसको बताने लगता है लोगों की मदद करना। वो फर्स्ट एपिसोड वाला सिनेरियो सीजन 1 का, आई होप तुमको याद है। अब आगे यूजी बताना तो उसको पावर यूज कर जो लोगों की मदद करना है इसके बारे में वो आगे से नहीं भूलने वाला है। वो बताने लगा तो उसने यहाँ पर देख लिया उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। बाकी कोई किसी से मदद मांगता है और बताने लगता है उसके साथ मिलके काम करने के लिए। और वहीं पर नोबारा तैयार हो जाती है, बताती है ओके इट साउंड्स गुड। उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई बट सडनली वो लोग वही सेम पुरानी वाइब हमको दे रहा है भाई। अगर यूजी और नोबारा के बीच में पैंडा बात करना लगता है, बताना लगता है यूजी उसको यहाँ पर साथ में इसलिए लाया बिकॉज अकेले यहाँ पर यूजी का आना वाज सो ऑकवर्ड। बट यहाँ पर पैंडा आने के बाद वो लोग तो पैंडा को भूल ही गए, उसका प्रेजेंट एक सेकंड में खत्म हो गया। पैंडा बताने लगता है ये देख के नोबारा शॉक हो जाती है, बताने लगती है पैंडा सेंस से आप अभी बात कर सकता है। वहीं पर पैंडा बताने लगता है कभी कभार वो बात कर सकता है जैसे कि अभी बढ़िया शेप में है तो या। अगर यूजी नोबारा को बताना लगता है जैसे कि अब से कोई सोर्सरर पैदा नहीं होने वाला है, तो यूजी नोबारा और दो एक साथ मिलके काउंटर मेजर बनाएंगे। अगर नोबारा बताने लगते वो सोच रही थी यूजी सडनली बुढ़ा हो गया, स्पिरिचुअल बातचीत करने लग रहा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर यूजी की कर्स टेक्निक इन्वॉल्व है तो ये समझ में आता है। अगर यूजी बताने लगता है वो ऐसे काउंटर मेजर करने वाला है कर्स स्पिरिट पैदा होने के साथ वो इसको इमीडिएटली एक्सोरसाइज कर सके पहले से ही, कर्स स्पिरिट ज्यादा पावरफुल बनने से पहले। यहाँ पर जो भी करंट सोर्सरर्स है उनको वो लोग बैरियर ऑपरेशन और एक्सोर्सिज्म
उनके बारे में सब कुछ सिखा देंगे। यूजी नोवारा को सवाल करता है बैरियर तो तेंगेन सामा के बेस में है ना, अगर ऐसा है तो ये सस्टेनेबल रहने वाला है अगर फ्यूचर में कोई सोर्सेज पैदा ना भी हो तो। अगर यूजी अपना प्लान शेयर करता है, वो बताने लगता है वो लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर फिजिकल गिफ्टेड के जो लोग हैं उनके लीनेज को वो ढूंढेगा, मतलब फ्यूचर हेवनली रिस्ट्रिक्शन पीपल जस्ट लाइक माकी एंड तोजी। वो लोग उनको ट्रैक डाउन करेंगे, उनके फैमिली ट्री को मैप आउट करेंगे और इसके बाद जो मास प्रोड्यूसिंग कर्स टूल है उसको वो लोग सिक्योर करेंगे। यूजी बताने लगता है बिग 3 फैमिली की मदद से ये काम उनके लिए इजी रहने वाला है। बट आगे यूजी ऐड करता है उनके प्लान का जो लास्ट पार्ट है, दिस इज द रियल चैलेंज। बिकॉज ये जो लास्ट पार्ट है इसमें यूजी बताता है कि वो जब यहाँ पर मर जाएगा वो अपने आप को कर्स्ड ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर लेगा, वो यहाँ पर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा जस्ट लाइक सुकुनास फिंगर। यस मेरे भाई, यू हर्ड इट राइट, जस्ट लाइक सुकुनास फिंगर। यू जो प्लान कर रहा है वो मरने के बाद एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन के रहेगा। अभी तो देख के लग रहा है जेजे के पार्ट 3 भी आने वाला है जहां पर यूजी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट बन के रहेगा, जो बहुत ही फ्यूचर की बात होने वाली है। आगे यूजी बताने लगता है नेक्स्ट 200 या 300 साल में टोक्यो रिकॉन्स्ट्रक्ट हो भी जाए तो यूजी को लगता है यूजी जब तक यहाँ पर ठीक ठाक है तब तक कर्स स्पिरिट को जो डैमेज है उसको वो 0 तक लेकर आ सकता है। When ये सारे चीजों के बाद जो चीज वो लोग मरने के बाद पीछे छोड़ के जाएंगे वो इस दुनिया को सेफ रखने जा रहा है, जो यूजी को यहाँ पर लगता है। यूजी नोवारा को बताने लगता है जैसे तुमको पता है यहाँ पर एलियन सडनली आ चुका है तो फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में किसी को पता नहीं। वो बताने लगते हैं आज से 100 या फिर 200 साल बाद मे बी समडे फॉर रियल अगर फ्यूचर में कर्स एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो यूजी जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा मरने के बाद तो उसको कोई कंज्यूम कर सकता है, जैसे यूजी ने सुकुना के फिंगर को कंज्यूम किया था। भाई क्या सेटअप बना रही है। ये सुन के नोवारा बताने लगते हैं आई होप फ्यूचर में अगर ऐसा हो तो कोई ना कोई एक बंदा होगा तुम्हारी तरह जिसके पास सेंस ऑफ हाइजीन रहेगा, जो अपनी मर्जी से कॉर्प्सेस को स्वालो करने वाला है, लाइक उस कर्स ऑब्जेक्ट को खाने वाला है जैसे यूजी ने सुकुना के फिंगर्स को खाया था। वहीं पर नोवारा एक सवाल करती है बिसाइड यहाँ पर किसको पता है कि कर्स ऑब्जेक्ट बनना है तो कैसे बनना है। आगे यूजी इसकी रिप्लाई में बताने लगता है दिस इज द रीजन उनको यहाँ पर एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आगे का लाइन बहुत सैड है। आगे यूजी बताने लगता है आई विश यहाँ पर इस टाइम हमारे साथ मेगुमी फुशिगोरो होता। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है मेरे भाई मेगुमी इज डेड, हाँ वो मर चुका है, रेस्ट इन पीस। ये सिनारियो यहीं पर खत्म होता है। हम लोग उसामी और जाबोलामा को देखते हैं। उसामी बताने लगता है ये कंफर्म हो चुका है कि टोक्यो के सारे कर्स स्पिरिट यहाँ से गायब हो चुका है। उसमें बताने लगता है उसने कभी सोचा नहीं था जाबोलामा अकेली हायर अप्स को मना लेंगे वहां पर जाके। आगे हमको पता चले यहाँ पर जो आगे फ्यूचर में कुछ सोर्सेस पैदा नहीं होने वाला इस चीज को वो लोग अभी के लिए यहाँ पर सीक्रेट रखने वाला है, किसी को नहीं बताने वाला है। आगे जाबोलामा से हमको पता चले जिस मोरू को वो लोग यूज करता है वो मोरू अभी भी उनके पास है जिसको यूज किया जा सकता है, बट बिना कर्स एनर्जी के मोरू बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बट वो लोग बताना सोर्सर जैसे कि फ्यूचर में पैदा नहीं होने वाला इसके बारे में लोगों को इन दी एंड पता चली जाएगा। बट वहीं पर यूजी एक सिनेरियो हमारे सामने आता है जहाँ पर यूजी बताने लगता है सब कुछ इसके ऊपर ब्लेम कर देने के लिए बिकॉज मारू यूजी के ऑर्डर को ही फॉलो कर रहा था। आगे जाबोलामा उस समय के बीच में थोड़ा बातचीत होता है जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इसके बाद नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं टाबुरा एंड माहौरा के बीच में जो फाइट हुआ, इस फाइट के वीडियो इंटरनेट में फैला दिया गया, वो लोग डिलीट कर रहा है, अपलोड कर रहा है। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं वहां पर एक होस्ट है जो बताने लगता है आज से 69 ईयर्स अगो जिस क्रीचर को सातोरू गोजो ने खत्म कर दिया है, मार के दफना दिया, वो दोबारा टोक्यो में वापस आ चुका है, नन अदर देन माहोरागा। वो बताने लगता है 69 ईयर्स को वो जैसा ही था बिल्कुल वो सेम टू सेम ही है। बताने लगता है 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक प्लेनेट है जहाँ से एक 3 आइज बंदा आया जो एक सिमुरियन है, उसके साथ माहोरागा फाइट कर रहा है। तो ये बंदा तो बताने लगता है डाबुरा उनके साइड से होके माहोरागा के साथ फाइट कर रहा था। ये फाइट देख के वो खुश हो जाता है, वीडियो अपलोड कर दिया। वो बताने लगता है कब वो टाइम आएगा कि हम लोग उससे दोबारा मिलेंगे जिसने हमको इस कर्ज से बचाया। आगे हम लोग उई उई के साथ वो सारे बच्चों को दोबारा देखता और हमको पता चलता है देयर द वंस जिन लोगों ने यहाँ पर सारे चीजों को फिल्म किया है मेरे भाई। आगे हम लोग यूका मारो क्रॉस सूर्य को एक साथ देखते हैं। वो लोग बताने लगता है जो टाइम है इट्स परफेक्ट टाइम कि वो लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान सकते हैं। आफ्टर ऑल वो लोग अभी एक साथ ही रहने वाला है। वहीं पर हम लोग उसामी को देखते हैं, वो बताने लगता है क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से जो मिडिल एज बंदे हैं वो गोल्फ खेलना स्टार्ट करता है। वो बताने लगता है लोग यहाँ पर नेशन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, नेशन लोग के लिए एग्जिस्ट करता है। ये ऑब्वियस थिंग बहुत सारे लोग भूल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यूका मारो क्रॉस सूर्य वो सब लोग एक साथ मिलके बेसबॉल खेलने लगते हैं। सारे पैनल्स और समथिंग जिसके बारे में हम लोगों ने इमेजिन नहीं किया कि ऐसा वो लोग को एग्जिस्ट करने वाला है, बट वो लोग कर रहे हैं। और आगे हमको पता चलता है जो क्रॉस एंड मारो का कर्स टेक्निक है केओस एंड हार्मोनी, इट्स समथिंग जिसको मारो एक विश बुला सकता है, इट्स समथिंग जो विश पूरा हो जाता है मेरे भाई। डिटेल में तो रिवील किया नहीं गया था बट इसको एज अ विश दिखाया गया
ये टेक्निक एक विश है जो तुम दिल से करते हो और सच्ची में हो जाता है। चैप्टर के कुछ लास्ट पैनल में मारो बताने लगता है एक ब्राइट फ्यूचर। सब लोग यहाँ पर खुशी ढूंढता है। इस प्रोसेस में कुछ लोग हर्ट होते हैं, कुछ लोग खुश होता है। अपन को कोशिश करनी पड़ेगी एक एक करके जितने लोग खुश हो उतना ही ज्यादा ये सिनेरियो मैटर करता है। धीरे धीरे एक छोटा सा अमाउंट भी बहुत ही बढ़िया डिफरेंस बाद में जाके क्रिएट करता है। हम देखते हैं सूर्य यूका क्रॉस बॉल को लेके कैच खेलने लगता है और वहीं पर मारू बैकग्राउंड में बताने लगता है यूका बच गई, इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। बट यूका को बचाने के चक्कर में डाबुरा इज ... मतलब डाबुरा को ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। पर आगे सीन शिफ्ट होता रहा। हम लोग देखते हैं यूका एंड तोमो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस लड़की का नाम तोमो ही था ना, जो डाबुरा को प्यार करती थी। अगर कुछ और है तो कमेंट में मेंशन करना, मैं भूल चुका हूँ। तोमो यूका के साथ टाइम स्पेंड करती है, बातचीत करने लगती है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मन बताने लगती है यूका की जो जान यहाँ पर बच गई वो बहुत ही ज्यादा खुश है। कंपेयर टू दैट उसका लव लाइफ मैटर नहीं करता है। मतलब डाबुरा जो यहाँ से चला गया ये उसके लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज यूका आफ्टर ऑल यहाँ पर बच चुकी है। बट डीप डाउन शी लव्स डाबुरा सो मच। बाकी मन बताने लगती है इसके बारे में उसको सोचना बंद करना चाहिए। आफ्टर ऑल ये उतना ज्यादा मैटर अभी करता भी नहीं। बट सडनली पीछे से आवाज आती है, वो पीछे घूमती है, कंप्लीटली शॉक हो जाती है, ब्लश करने लगती है। यूका भी वहां पर देख के स्माइल करती है और शॉक हो जाती है। इसका मतलब लास्ट में यहाँ पर डाबुरा आ चुका है इस दुनिया में तोमो के पास। चलो भाई एक तो बढ़िया एंडिंग है, किसी को तो प्यार मिल रहा है भाई। डाबुरा को तो एंटायरली दिखाया नहीं गया बट तोमो का जो रिएक्शन है इससे हमको पता चल जाता है पीछे यहाँ पर कौन आ चुका है। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन मोड्यूलो मांगा खत्म हो जाता है। देयर स्टिल चांसेस मेरे भाई कि जेजे के पार्ट 3 भी आ सकता है बिकॉज सेटअप क्रिएट करके रखा है। यूजी मरने के बाद सुकुना की तरह फिंगर में ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है, ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है मेरे भाई। ऑन सेकेंड गेगा गोतामी का एक और मांगा जहाँ पर मेन कैरेक्टर से ज्यादा साइड कैरेक्टर बढ़िया रोल प्ले करके गए, मतलब यूजी प्ले करके गया। बाकी तो अभी के लिए इतना ही है भाई, इट्स ओवर फॉर नाउ। वीडियो यहाँ तक देख रहे तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग से लेके इस पूरी जर्नी को कवर करके रखा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।